Hello बच्चों, let's see this question. Write the formula for expressing rate of the reaction N2 plus 3H2 giving 2NH3. हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है जो कि एक्चुअली अमोनिया का फॉर्मेशन का रिएक्शन है और हमसे ये बोला जा रहा है कि इसके लिए हमें ये फाइंड आउट करके देना है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, एक्सप्रेसिंग इनटू। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो ये जो सवाल है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन का बेसिकली सवाल पूछा गया है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हम कैसे हैं वो देखते हैं। देखो आपके पास जो रिएक्शन है वो क्या है बच्चों, N2 प्लस 3H2 और ये दे रहा है 2NH3। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा होगा, N2 कंज्यूम हो रहा होगा, H2 कंज्यूम हो रहा होगा और NH3 फॉर्म हो रहा होगा। या फिर इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि N2 और H2 जो होंगे रिएक्शन में धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे होंगे और NH3 वो धीरे धीरे अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, तो जो रेट होता है बच्चों उसको सिंपली हम इस तरह से समझते हैं कि रेट चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है समय के साथ साथ, वही उसका रेट होता है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो देखिए वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू बच्चों किसी भी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का डिक्रीज आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 तो dN2 अपॉन dt, ये भी आपका कंसंट्रेशन मतलब रेट हो सकता है। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो माइनस साइन है वो ये दिखा रहा है कि ये रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/3 डी H2 अपॉन dt। अब देखिए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होता है, इसीलिए मैंने 1/3 इसको कर दिया, तो ये हो सकता है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1/2 डी NH3 अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ पे डी NH3 कहने का मतलब, अब देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस साइन तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपीयर हो रहा है। ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन। और यहाँ पर N2 और H2 के लिए क्या हो जाएगा, वो उसकी कंजम्पशन का रेट है। सो यू कैन एक्सप्रेस एनी ऑफ दीज, इनमें से तीनों में से किसी एक को भी आप यूज कर सकते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।